भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। अच्छा, हम इन सबको बता देना चाहते हैं ठीक है, कि पाकिस्तान की आवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं ठीक है, और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, समझ गया। इस्लाम जो है इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप जो आपको सिर्फ दुख और तंगी पहुंचाएगा, आपके लिए कभी एक सेंस ऑफ पीस और बिलोंगिंगनेस नहीं होगा, जो कि वो एक्चुअली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे बड़ा काम पाकिस्तान का बिगाड़ा है उन्होंने। इतना ज़्यादा लॉस पाकिस्तान को, टीम स्टेडियम्स नहीं भरे, पाकिस्तान के लोग देखने नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इंडिया नहीं आया खेलने, हाई लेवल मैचेस नहीं हुए, सारा कुछ नहीं हुआ। तो इंटरफेरेंस हर जगह होती है। पाकिस्तान जो है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हम इंडिया को किसी ना किसी चीज़ में सपोर्ट करें। अच्छा, करेंसी है जो वो भी हमसे ज़्यादा इवन के क्यों, क्योंकि यही के प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो उनको लोगों को जा के यही बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है और वो एक टेररिस्ट मुल्क है। बात तो सही है। एक मुल्क दूसरे मुल्कों को जाके यही बताता रहेगा कि वो तो है ही चोर है, वो तो ये तो कैसे डॉलर भरेगा। और क्योंकि वो लोग देखें चीज़ें वगैरह जो आपको नज़र आएगा आप उस पर ब्लेम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम करते हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा था जब भी पार्टीशन हुई थी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा था। तो फिर अगर आप उनको लगता है कि वो उनका हिस्सा था तो वो उन पर जुल्म ज्यादती ना करें। सर आए दिन हमें न्यूज़ में ये दिखाई दे रहा है, होली में फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमें बताया गया कि एक मुसलमान आदमी को मारा गया बहुत ज़्यादा, एंड आई हर्ड कि मे बी कत्ल भी कर दिया गया। तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हमारे बिहार में एक कहावत है कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी नहीं घटे। ठीक पाकिस्तान का वही हाल है। दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अगर भारत मैली आंख करके पाकिस्तान की तरफ अगर देखता है तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसके बाद में पाकिस्तान की लड़कियां भारत पे टूट पड़ती है। पाकिस्तानी लड़कियों का कहना है कि भारत प्रोपेगेंडा कर करके पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। इसी के कारण आज डॉलर 300 से ऊपर पहुंच गया है पाकिस्तानी रुपए में। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियों का दिमाग सही में घुटने के ऊपर है या फिर उसके नीचे। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। निम्रा जी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो विजिट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे यही है कि भारत जो है ना वो कभी कभार नहीं, काफ़ी टाइम हमने ये चीज़ देखी है कि वो ना पाकिस्तान को मैली निगाह से देखता है और कई ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही होती हैं तो उसको रोकने की कोशिश करता है। जिस तरह पाकिस्तान ने अभी फ़िलहाल जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, वो सारी की सारी पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन वो इंडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि उसको हमें दुबई में शिफ्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से सारी जो दूसरी टीम्स थी उनको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इशू आया, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। क्योंकि एक टीम है उसने एक ही जगह पे एक ही तरीके के साथ एक ही कंडीशंस पे खेलना है और दूसरी टीम्स ने बार बार ट्रैवल करना है, डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट तरीके से उन्होंने खेलना है। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इसके लिए होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा चाहती है कि वो रोहित शर्मा, विराट कोहली को खेलते देखे अपनी पिचेस पे। नहीं। एक टाइम ऐसा भी आता जब श्रीलंकन टीम ने और बाकी की टीम्स ने भी मना किया था कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो भारत ने कहा सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। देखिए सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, लाजमी होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उस सिक्योरिटी इशू को ख़त्म करके दिखाया। नहीं, मैं नहीं मानता। न्यूजीलैंड की टीम्स आई, ऑस्ट्रेलिया आई, जब सारी टीम्स आ रही है, जब किसी टीम को कोई मसला नहीं है तो फिर इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखें अक्सर ऐसे कंट्रीज़ में ये लोग जाके कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्द, वो सारा इंडिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो इंडिया कह रहा होता है। क्योंकि जब इंडिपेंडेंस डे मतलब लाइक जब ये आज़ादी हो गई थी या जो भी, तो वो नहीं चाहते थे ना कि ये सब हो। देन इसीलिए कश्मीर भी ऑक्यूपाइड किया हुआ है, सब उसको ख़राब कर रहे हैं। और अभी और सुनिए, मैं कश्मीरी हूँ, आज़ाद कश्मीर से। जी मैं कश्मीरी हूँ एंड मेरे दादा वगैरह ने लाइक मेरे दादा की जो अम्मी थी उन्होंने हिजरत की भी है वहाँ से, तो मैं सारा कुछ जानती हूँ कश्मीर किसका था, कश्मीर किसका नहीं था। सो ये सरासर झूठ है कि कश्मीर उनका था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्या हो रहा है कश्मीर में? आप कश्मीर से हो तो क्या हो रहा है कश्मीर? जी मैं लाइक मेरे पेरेंट्स ने तो हिजरत कर ली है, यहाँ पे मैं गई नहीं हूँ, बट वहाँ पे अभी भी हमारी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, बट ऑक्यूपाइड हुआ हुआ है सब कुछ। अच्छा, इंडियन साइड भी है कश्मीर? वो उस साइड से हैं। रिश्तेदार है अभी वहाँ पर आप? नहीं कोई रिश्तेदार नहीं, सब आ गए थे यहाँ पर। ये जब पाकिस्तान आज़ादी होकर यहाँ पे आए थे ना, सब आ गए थे यहाँ पे। बट एक तो उन्होंने कश्मीर ऑक्यूपाइड किया, दूसरा वो रावी का जो पानी उन्होंने रोका हुआ है, तो ये तो सरसा गलती है। रावी का पानी वो कहते हैं हमारा है, इंडस वाटर ट्रीटी वो कहते हैं हमारी है। कैसे हो सकता है? उन्होंने उनका कहा है कि हम लोगों ने कभी भी जितना मुआहिदा हुआ है उससे ज़्यादा पानी रोका नहीं है। नहीं, पानी है ही नहीं उधर, तो एक कतरा भी नहीं है अब तो कैसे रोक ही नहीं सकते ये लोग। मतलब जब एक चीज़ है ही पाकिस्तान की हदूद के अंदर आ रही है तो वो कैसे रोक सकते हैं उसका? हमारे हदूद से इनके हदूद में जा रही है। नहीं इंडिया हदूद में कहाँ जा रही है? यहाँ पे है, वो कहाँ जा सकती है उधर? तो दीदी वाह दीदी। नहीं रावी का पानी उधर से ही तो आ रहा है।
उधर से आ रहा है, बट अब तो यहाँ पे आ गया ना, उसको रोकना इनका तुक ही नहीं बनता। वो कहते हैं कि इन लोगों ने हमारी कंट्री में दहशतगर्दी करवाई, कश्मीर में दहशतगर्दी करवाई। ये मैं नहीं कह रही, है इंडिया कह रहा है, इंडियन मीडिया भी कह रहा है। नहीं, एक्चुअली कश्मीर में दहशतगर्दी उन्होंने ही करवाई है। मुसलमानों को जो वो मार रहे हैं, उन पे जुल्म कर रहे हैं, उन पे कर्फ्यू लगा के कितने कितने सालों से उनको बंद रखा हुआ है, तो वो कर रहे हैं जुल्म। हम तो यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो डेवलपमेंट की है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो ऐसा कुछ नहीं, वो कहते हैं गूगल कर लो, गूगल पे साफ पता लग रहा होता है क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है। जो गूगल पे पता लग रहा होता है क्या दिखाता है। जो कर्फ्यू की पिक्चर्स आ रही होती थी वो फेक कैसे हो सकती हैं? मुसलमान अभी तो देखिए, अगर पर्सनली मैं खुद भी बताऊं तो अभी तो कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ। हाँ, अभी नहीं होगा, लेकिन जो पिछले 2 साल लगा था वहाँ पे, उसमें कितना जुल्म हुआ था। और मतलब घर से बाहर निकले तो उनको मार दिया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो उनको लोगों को जा के यही बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है और वो एक टेररिस्ट मुल्क है। बस बात तो सही है। उनकी वजह से हमारी करेंसी लो है। हाँ, उनकी वजह से करेंसी लो है, क्योंकि वो जब एक इंसान एक मुल्क दूसरे मुल्कों को जाके यही बताता रहेगा कि वो तो है ही चोर है, वो तो ये तो कैसे डॉलर भरेगा और कैसे स्टेटमेंट की वजह से हो सकता है। जब कहा जाएगा कि ये चोर है, ये सब कुछ खुद खा लेते हैं, तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? चलिए, हम भी तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्दी करता है और इंडिया जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करता है। उनका डॉलर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? फिर उनका डॉलर रेट मुझे नहीं पता क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनका, हमसे ज़्यादा है उनका। अब आए ना लाइन पे। Definitely, I 100% agree with this statement. 100% एग्री। Definitely, बिल्कुल। क्या वजह है? वजह ये है कि इंडिया obviously काफ़ी प्रोमिनेंट है कि वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, आप देश से लेने के इस्लामोफोबिया क्रिएट करता है। दे से कि वी आर टेररिस्ट। इन व्हाट सेंस? आई डोंट गेट इट। उनका यही है कि हर तरह से हर चीज़ को वो इस तरह से तोड़ते मरोड़ते हैं, डिस्पाइट हैविंग वेरियस कॉजेज़ कि वो भी दे कैन कॉज स्टफ, राइट? लेकिन ये उनको लगता है कि अच्छा नहीं, सिर्फ इस्लाम है, रिलीजन है, मुस्लिम है, इस वजह से दे आर द वंस हु आर इनिशिएटिंग प्रोपेगेंडा। हालांकि उनकी साइड से भी है, ऐसी बात नहीं है। और हमारा ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो कि आवर रिलीजन टीचर्स अस कि हमें प्रोपेगेंडा करना है। वी आर अबाउट पीस एंड इक्वालिटी, राइट? अरे कहना क्या चाहते हो? उसने बोला कि वो इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, टेररिस्ट कहते हैं हमें, तो वो तमाम मुसलमानों को कहते हैं या सिर्फ पाकिस्तान को कहते हैं? अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो मोस्टली पाकिस्तानियों को, बिकॉज उनका तो हमारे साथ ही है ज़्यादातर। मोस्टली ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तानियों को क्या एक्सक्लूसिव ही कर दें। दूसरों मुसलमानों को एज अ होल भी वो लोग कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा ही क्रिएट करते हैं जहाँ भी जाते हैं। बार बार झूठ बोलो। लेकिन ज़्यादातर टारगेट इज़ ऑन पाकिस्तान। लेकिन वहाँ पर तो मुसलमान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी में है, 25 से 26 करोड़ वहाँ पर मुसलमान बसते हैं। तो उनके हुकूक उनको कौन दे रहा होता है? अक्सर आए दिन हमें न्यूज़ में ये दिखाई दे रहा है। होली में फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमें बताया गया कि एक मुसलमान आदमी को मारा गया बहुत ज़्यादा, एंड आई हर्ड कि मे बी कत्ल भी कर दिया गया। तो दिस इज़ द पॉइंट कि बेशक उनमें मेजॉरिटी ज़्यादा हो, फिर भी उनके इक्वालिटी, उनके राइट। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब कि पाकिस्तान में अगर किसी मस्जिद के बाहर से चप्पल भी चोरी हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार भारत है। अगर पाकिस्तान में किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका भी आरोप भारत के ऊपर में लग जाएगा। यानी कि भारत दिन रात, भारत को कोई काम नहीं है, बस हाथ पैर धोकर, पूरा नहा धोआ कर पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इन मोहतरमा का कहना है कि भारत के प्रोपेगेंडा फैलाने के कारण ही पाकिस्तान का डॉलर आज इतना डाउन हो चुका है। $1 की कीमत लगभग 300 प्लस पाकिस्तानी रुपए में हो गया है। भारत पाकिस्तान का पानी रोक दिया है क्योंकि रावी नदी सूख गई है और रावी नदी का सारा पानी पाकिस्तानियों का है। मतलब इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो नदी कहाँ से आती है। कश्मीर का रोना तो भाई इन लोगों का पुराना है, कश्मीर के लिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। पहली वाली मोहतरमा थी जो कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिमाग से चैंपियन ट्रॉफी का बुखार अभी तक उतरा ही नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि दुनिया की सारी टीमें आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और ना जाने कौन कौन सी टीमें आई। भारत को क्या मतलब पड़ गई थी कि वो पाकिस्तान नहीं आया। मतलब इन मोहतरमा को ये भी नहीं पता है कि 1948, 1965, 1971, 1999, 26/11 और भी बहुत सारे कांड हुए, बड़े बड़े लड़ाइयाँ हुई। वो सब क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से हुई थी? नहीं, भारत से हुई थी। खतरा भारत को है वहां पे। भारत नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ। और जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुआ उसके बाद में देखो आपके देश में क्या हाल हुआ। आपके देश में ट्रेन ही हाईजैक हो जा रही है, आपके आर्मी ही सुरक्षित नहीं है, तो वो क्या सुरक्षा देंगे हमारे टीम को? हमारे विराट कोहली का एक जो ये लोम होता है ना, रोआ हम लोग बोलते हैं इसको, हमारे मातृभाषा में रोआ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। वो भी अगर टूट जाए ना
तो क्या होता मतलब समझ नहीं आता है आप लोगों को समझ ही नहीं है क्या हो जाता। आप लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हो। ख़ैर आसिफ अली जरदारी ने तो कह दिया है कि भारत अगर मैली आँख से भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखता है तो हमारी पाक आर्मी भारत को साहिलियत रखती है जवाब देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पाक आर्मी के साथ में जाना-पहचाना, वो ये जाना-पहचाना क्या होता है उर्दू शब्द, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। जाना-पहचाना खड़ी है, पाक आवाम अपने दोनों हाथ मजबूत करके पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की वो वाहिद आर्मी है जो कि किसी भी सहालियत को मुँहतोड़ जवाब देने की कुव्वत रखती है। इस तरह की बातें उन्होंने की है। ख़ैर ये बुजुर्ग हो गए हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। ख़ैर दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या कहिएगा दोस्तों? पाकिस्तान के लोगों की राय, मैं तो समझता था कि पाकिस्तान की लड़कियाँ थोड़ा सेंसिटिव बातें करेंगी क्योंकि वो घरेलू होती है, वो एक देवी का प्रतीक होती है, औरत कहीं की भी हो, वो एक माँ के समान होती है, तो उनके अंदर में थोड़ा हो सकता है कि सेंसिटिविटी होगी, लेकिन पाकिस्तान की लड़की अभी गई गुजरी है। दोस्तों निम्रा जी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।